आज जंतर मंतर पर हमें इसलिए आना पड़ा कि हमारे मुल्क में चुनाव के बाद तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नस्लों को समाप्त करने का एक इरादा संघ परिवार के लोग रखते हैं। ऐसे में साथियों, हर भारत के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग, जो लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को एकजुट होकर देश में भीड़ तंत्र के द्वारा मारे जाने वाले मुस्लिम, दलित, आदिवासी इन और ईसाई समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, देश में एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया है। आजादी के 75 साल के अमृत उत्सव मनाने के साथ साथ अभी हाल में देखने को मिला है कि राजस्थान में एक दलित परिवार का शव इसलिए 48 घंटे तक घर के बाहर पड़ा रहा कि शमशान जाने का रास्ता सवर्णों के बीच से था। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत शर्म की बात है। इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, मानवता से दूर है। देश के तमाम प्रदेशों में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां भीड़ तंत्र के जरिए मुसलमानों को ना मारा जा रहा हो। आप देखेंगे, अभी ताजी घटना है, उससे ऐसा लगता है कि आज भारत का मुसलमान बकरी से भी सस्ता हो गया है, क्योंकि बकरी चोरी के इल्जाम में पीट पीट कर मार दिया जाता है। कानून की कहीं आवश्यकता नहीं होती। आज ऐसे लोगों की छूट है। आज बहुत सारे लोग घूम घूम कर ये बात कहते हैं कि हम हथियार बांटेंगे और चाहे 1.5 लाख चाहे 2 लाख लोग हों, हम उनका कत्ल कराएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। प्रीत सिंह नाम का व्यक्ति तमाम मस्जिदों के पीछे वो लगा हुआ है और वो ये कहता है कि मेरा मकसद मुसलमानों को भारत से मिटाना है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, अगर हमारे देश की व्यवस्था नहीं सुधरी तो देश के हालात कैसे होंगे, ये हम आप सब समझ सकते हैं। इस लोकतांत्रिक देश में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय संविधान पर विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं। उन सबको इससे पीड़ा है। वो नहीं चाहते कि देश में इस तरह की चीजें पैदा हो, लेकिन हमारे देश में जो सरकार है वो ऐसे लोगों को उनका पोषण कर रही, उनकी पोषक है, जिसकी वजह से वो लोग आजादी से घूमकर और पूरे मुल्क में माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। साथियों, देश में एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देश एक ऐसे आतंकवाद से गुजर रहा है कि आरएसएस के, बजरंग दल के लोग, आप देखेंगे कि वो लोग इस तरह से दहशत का माहौल बना चुके हैं कि एक व्यक्ति के सर पर बिठाल कर पेशाब किया जाता है, लेकिन आतंकवाद की स्थिति यह है कि वो आदमी अपने चेहरे पर हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तरह की दहशत है, इस तरह का आतंक है। ऐसे आतंकवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसे लोगों को छुट्टा घूमने देने से देश में बेमनस्ता का माहौल पैदा होता जा रहा है। इसलिए साथियों, आज हमें प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र की सरकार से महिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन यहां के लोकल पुलिस ऑफिसर के जरिए भेजा है। किसी भी हालत में इस तरह की घटनाएं रोकी जानी चाहिए। और एक बड़ी चीज, जो लोग संविधान की शपथ लेकर शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, उन लोगों ने आजकल न्यायपालिका की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। ऐसा लगता है कि उन लोगों का जो शासन सत्ता में पहुंच गए हैं, उनका न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, या साफ बात यह है कि मुझे लगता है कि न्यायपालिका से उन्हें ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में उनकी झूठी चीजें नहीं चलेंगी। इसलिए कभी गाय के नाम पर या कभी आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जो भारत के कानून की धज्जी उड़ाता है, भारत के संविधान की धज्जी उड़ाता है। भारत के कानून में अगर कोई एक व्यक्ति दोषी होता है, कोई एक व्यक्ति दोष करता है, तो भारत का कानून एक व्यक्ति को सजा देता है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि दोष सिद्धि की तो नौबत ही नहीं आ रही है। पुलिस को कोई सूचना दे देता है, पुलिस उसका भी खुलासा नहीं करती, और पुलिस जाकर सीधे तौर पे कहती है कि मुझे ये चीज मिला। मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि हमारे कितने आईपीएस ऐसे हैं जिनको ये रिसर्च है कि मांस किसका है। मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन उनको पता लग जाता है। अभी लेबोरेटरी नहीं गया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पुलिस के अधिकारियों ने डिक्लेयर कर दिया मांस किसका है, और जिंदा जानवर लेकर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इनके यहां इतने गोवंश मिले। तो आज मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान गोवंश नहीं पाल सकता, मुसलमान गोवंश का पालक नहीं है, गोरक्षा के लोग गोवंश पालन अगर करना चाहते हैं तो सड़कों पर गाय को, बछड़ों को घूमने ना दे, वो गोरक्षा करे। गोरक्षा करने वाले लोग भारत के किसान हैं, भारत के मजदूर हैं, जिनके यहाँ गाय पाली जाती है, जो गाय की सेवा करते हैं। लेकिन वो कभी किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं मारते क्योंकि वो गाय से भी मोहब्बत करते हैं और इंसान से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये चंद शर्फिरे शरारती लोग, जिनको गाय से कोई लेना देना नहीं है, ये गाय के नाम पर सीधे तौर पे मुसलमानों को निशाना बनाकर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत सरकार को होश में आना चाहिए और यहाँ भारत के रहने वाले हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारा भारतीय संविधान कहता है। इसलिए मैं अपनी बात को बिल्कुल समाप्त करता हूं और आप सब पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप जैसे लोगों ने बहुत सारी चीजों को उजागर किया है। वरना आज बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो सरकार की गुलामी चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो आज भी ईमानदारी से आप समाज के हित में काम कर रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं आपसे उम्मीद रखता हूं साथियों कि ये संदेश आपके जरिए पूरे देश में जाना चाहिए कि किसी भी हालत में देश में के नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। देश मोहब्बत से चलेगा, देश भाईचारे से चलेगा, देश जो है अमन और शांति से तरक्की करेगा। इसलिए साथियों, मैं आपको पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।